हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कर्मों की सज़ा कैसे भुगतना है उसके बारे में इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव था। उस गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे, साथ साथ रहते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था। दूसरा कुत्ता लाल था अतः उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। फिर एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते रात हो गई। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वे दोनों एक गांव के पास पहुंचे। उन्हें भूख भी लगी हुई थी। वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वो कालू से बोला, क्यों दोस्त, आप कहो तो मैं इन्हें 2-4 चूहे की चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। तो आप कोई दूसरा उपाय खोजें जिसमें कोई जीव की हत्या ना हो और हमें मांस भी ना खाना पड़े। दोनों कुत्ते एक दोराहे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर। कुछ देर सुस्ताने के पश्चात दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलेंगे तो हो सकता है दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरे। दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन्हें तय कर लिया कि वे वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने की ही जा रहा था और उसकी पत्नी ने उसके लिए खाने की थाली सजाकर रखी थी। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक पूरी उठाकर भागा। ब्राह्मण ने हरे राम कहा तथा हाथ धोकर उठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, लगता है बेचारा यह कुत्ता बहुत भूखा है, इसलिए हमारी यह थाली अब इसी ही की खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? इसे कुत्ते को यह थाली इतने अच्छे पकवान है, खीर पूड़ियाँ, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी भूखा है। आप तो यह थाली इसे ही दे दें। सोच लो कि इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब पेट भरकर भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक सेठ के घर के पास पहुंचा। उसने घर का दरवाजा खोला, देखा तो कुछ खाने के आस में घर के अंदर घुस गया। सेठ की पत्नी खाने की थाली रख कर गई थी। थाली में तरह तरह के भोजन रखे थे। कालू कुत्ता को भूख बहुत तेज लगी थी। सामने खाने की थाली देखकर उससे रहा न गया। कालू ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाला तथा रोटी का टुकड़ा लेकर भागा। यह देखकर सेठ एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई, भव तन गई। उसने अपनी लाठी उठाई। गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग भी नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर में 2-4 लाठियां और पड़ गई। कुत्ता अधमरा हो गया। लालू दोराहे पर खा पीकर मस्त था। वो बहुत देर से अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था।
उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार तथा उदास होकर वह दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपककर उसकी ओर दौड़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ और उससे पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? कौन निष्ठुर पापी है जिसने रोटी के पीछे तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कहराते हुए सारी व्यथा सुनाई। अपनी व्यथा सुनाकर वह क्रोध तथा दुख में डूब कर बोला, मैं इससे अपना बदला जरूर लूंगा। उस सेठ को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है, मैं रोम रोम से उसे आशीष देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्ते चले जा रहे थे और तभी कालू कुत्ते ने असहनीय पीड़ा में अपने प्राण त्याग दिए। अपने मित्र को मरा हुआ देखकर लालू कुत्ते बहुत दुख हुआ और वह भी उसकी जुदाई सहन नहीं कर पाया। उसने भी अपने प्राण त्याग दिए और एक ही पल में दोनों मित्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब इत्तेफाक से न तो सेठ को कोई पुत्र था और न ही ब्राह्मण के। कालू ने सेठ के घर जन्म लिया। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। सेठ को काफी समय बाद घर में पुत्र पैदा हुआ था, तो सेठ ने पुत्र की खुशी में बहुत बड़ा आयोजन किया, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलुप्त हो गई। उसे बिजनेस में काफी नुकसान हो गया। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही सेठ की पत्नी अवस्था रहने लगी। बेटे के पहले जन्मदिन पर सेठ की फैक्ट्री में आग लग गई। सेठ दिवालिया हो गया। उधर लालू कुत्ते ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पुत्र के उत्पन्न होते ही राजा दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध में जीतने के रहस्य की बात कही। राजा युद्ध जीत गया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे एक महल तथा अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी बाप के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी उम्र में ही सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वो बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कीर्ति में 4 चांद लग गए। और इधर सेठ का बेटा दुष्ट और नकारा निकला। वह बात बात पर अपने पिता को डांटता था, उसे गालियां देता था। वह जुआ खेलकर बचे कुचे धन को उड़ाने लगा। सेठ बहुत ही दुखी हुआ। एक दिन बेटा शराब के नशे में घर आया और जब सेठ ने उसे ऐसा न करने को कहा तो बेटे ने नशे में ही पिता को डांटा। उठाकर जोर से मारा। सेठ की कमर टूट गई। वह असहनीय पीड़ा से चिल्लाने लगे और अपनी पत्नी से बोले, न जाने किस कर्म का दंड हमें मिल रहा है कि ऐसे पुत्र ने हमारे घर में जन्म लिया। अंत में उन्होंने सोचा कि उसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने उसके सामने अपनी समस्याएं रखी। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि आप इसकी शादी कर दीजिए। सेठ ने अपने बेटे की शादी करा दी, पर शादी के दूसरे दिन ही बेटे की मृत्यु हो गई। सेठ हाय बेटा करते हुए बोला, बेटा तू तो चला गया और मेरी कमर भी तोड़ गया। सीख, हमारे कर्म हमारा जन्मांतर तक पीछा करते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, वो चाहे आज मिले या कल, पर कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अगर कर्म अच्छे हैं तो फल भी अच्छा मिलेगा और यदि कर्म बुरे हैं तो उसका बुरा फल मिलेगा। यदि हम वर्तमान जीवन में हर प्रकार से खुशी और संपन्न हैं तो यह हमारे पूर्व जन्मों के ही कर्म का फल है और यह खुशी ऐसे ही है बनी रहे, इसके लिए हमें इस जन्म में भी अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे आने वाले हर जन्म में हम कष्टों से मुक्ति पा सकें। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।